जो जम्मू एंड कश्मीर है आर्टिकल 370 उसका स्पेशल स्टेटस, देखिए आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है ये बोलना गलत हो जाएगा। आर्टिकल 370 में जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था उसे यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। तो अब कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। उसी के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर जो पहले पूरा स्टेट था अब उसे बायफरगेट कर दिया गया है, और बायफरगेट करने के साथ साथ उसे यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया है। तो अब ऐसे सिनारियों में बहुत सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आती है। 5 अगस्त यहाँ पर एक साल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक साल में कौन कौन सी पॉजिटिव चीजें हमें देखने को मिली है, कौन कौन सा क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिला है, इसका जो एब्रोगेशन किया गया है उसकी वजह से, तो वो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। एमएम एकेडमी ऐप जो है अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो ईएमआई ऑप्शन जो है वो भी अवेलेबल है। तो अगर आपको ईएमआई के थ्रू पे करना है, कम से कम एकदम कम से कम 150 रुपए प्रति माह आपको इतना ईएमआई जो है पे करना पड़ेगा अगर आप 2 साल का भी लेते हो। तो इसीलिए इतना कम आपको ईएमआई पे करना है, और इतनी हेवी इतनी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है कि जिसके आपको रिटर्न जो है बहुत हाई मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हाई क्वालिटी कोर्सेज जो है मेरे द्वारा लाए जा रहे हैं, इतने कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल है कि आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से काफी काम आने वाले हैं। क्या हुआ था, अब देखिए अगर हम आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल 370 उसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर इट स्टेट्स दैट प्रेसिडेंट कैन इशू अ नोटिफिकेशन मेकिंग द होल ऑफ आर्टिकल 370 इन ऑपरेटिव। मतलब बोला क्या गया है कि यहाँ पर राष्ट्रपति जो आर्टिकल 370 में ही बताया गया है कि हमारे जो राष्ट्रपति है उनको ये पावर दी गई है कि वो यहाँ पर पूरा जो आर्टिकल 370 है उसे इन ऑपरेटिव बना सकते हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति का मन आया उन्होंने बना लिया ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं। फिर तो अब तक क्यों नहीं हुआ? अब तक इतने सारी जो लोग हैं वो बोल रहे थे ऐसा कर दो, लेकिन अब तक क्यों नहीं हो रहा था? उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर अगर राष्ट्रपति को ऐसा कोई रिकमेंडेशन देना है तो उनसे यहाँ पर रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसकी? इंडिया की क्या? जी नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम क्यों बोल रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब स्थापित की जाती है? जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हो। तो अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की हम समझ सकते हैं कि इंडिया जो है उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसलिए उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो हमें देखने को मिली थी। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन कब हुआ था, कब कितने मीटिंग्स हुए थे, कितने इसमें उन्होंने कंप्लीट कर दिया था, उसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब लेजिस्लेटिव पर्सपेक्टिव से बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव से बैठी थी, तो उसे प्रिसाइड कौन करते थे? क्या आप मुझे ये सारी चीजें बता सकते हो? मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है जो हमारे एमएम एकेडमी ऐप पर पॉलिटिकल लेक्चर्स है उसमें डिटेल में। तो अब यहां पर जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो फिर जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था। जी हाँ, अपना एक फ्लैग भी था, अपना एक संविधान भी था। इसी वजह से यहां पर जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमें देखने को मिली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो तो डिसॉल्व हो गई थी। अब यहां पर सवाल ये आता है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 370 जो है उसे हटा सकते हैं, लेकिन उन्हें रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो है ही नहीं। तो यहां पर हुआ क्या? यहीं से सारा खेल शुरू हुआ, क्योंकि यही चीज तो अड़ा रही थी ना, यही चीज रोक रही थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं। तो अब यहां पर ये इंटरप्रेट किया जा रहा था कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं तो फिर अब आर्टिकल 370 का जो टेम्पररी स्टेटस है वो टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंट हो चुका है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ऐसा कि यहां पर डेफिनेशन जो दिया गया है आर्टिकल 370 सब क्लॉज में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई। मतलब यहां पर राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो अब है ही नहीं, तो इसीलिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने ये जो डेफिनेशन है उसे ही चेंज कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चेंज करके कर दिया कि अब स्टेट में हमें क्या देखने को मिल रहा है? स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर हो रहा है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह हम यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर कंसिडर करेंगे। मतलब यहाँ पर जो आर्टिकल 370 में प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिया गया है कि रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं, रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा लेजिस्लेचर का। मतलब राष्ट्रपति को अगर आर्टिकल 370 में चेंजेस करने हैं तो फिर रिकमेंडेशन किसका लेना पड़ेगा? स्टेट लेजिस्लेचर का लेना पड़ेगा। लेकिन जिस टाइम पर, मतलब 5 अगस्त के आसपास जिस टाइम पर यहां पर रिकमेंडेशन लेना था, तो यहां पर प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो लगा हुआ था। प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, तो यहां पर लेजिस्लेचर जो है वो इनऑपरेटिव थी, सस्पेंडेड थी।
तो इसीलिए यहाँ पर जब प्रेसिडेंट जो है वही सब कुछ शासन ले रहे थे, तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो है घूम फिर के इनको रिकमेंडेशन इनके लेना था, लेकिन अब चेंज कर दिया गया ये है, पर ये तो इनऑपरेटिव है। किसका राज चल रहा है? प्रेसिडेंट का। तो मतलब डायरेक्टली यहाँ पर क्या हुआ, जो प्रेसिडेंट है उन्होंने चेंजेस किया खुद का ही रिकमेंडेशन लेकर। ठीक है, तो ऐसा हमें देखने को मिला ये पूरी चीज। तो इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म एक ये भी हो रहा था कि यहाँ पर लेजिस्लेचर जो है वो ना रहने के बावजूद यहाँ पर जो डिसीजन है वो लिया गया, मतलब इनका कुछ देखा ही नहीं गया, इनका क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो देखा ही नहीं गया। और इस तरीके से यहाँ पर आर्टिकल 370 जो है उसे चेंज कर दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से सारी चीजें हुई है? ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली। और आर्टिकल 370 में जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, उसे हटा दिया गया और यहाँ पर उसे बाइफरगेट कर दिया गया। यूनियन टेरिटरी जो उसमें तब्दील कर दिया गया, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख जो है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं रहेगी, जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली रहने वाली है। जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ अब यहाँ पर दिल्ली और पुदुचेरी ऐसे 3 यूनियन टेरिटरी हमें देखने को मिलते हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब इसका और कहाँ का इस्तेमाल होता है, तो जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं उसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो उसके जो एमएलए है वोट करते हैं। तो अब यहाँ पर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पुदुचेरी उसके भी वोट करेंगे। यही चीज मैंने एमएम एकेडमी आपके प्रेसिडेंट के लेक्चर में कवर की हुई है। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर कुछ पॉजिटिव जो गवर्नमेंट की तरफ से बताए गए हैं कि देखो हमने यहाँ पर जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया है तो उससे ये पॉजिटिव्स आए हैं। क्या आए हैं? तो 36 यूनियन मिनिस्टर्स जम्मू एंड कश्मीर को विजिट किया एज अ पार्ट ऑफ स्पेशल आउटरीच प्रोग्राम। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर 100 मीटिंग्स जो है 60 लोकेशंस इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर कंडक्ट की है। लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर्स की वजह से। नॉन स्टेट एक्टर्स, यूपीएससी मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया था नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में। नॉन स्टेट एक्टर क्या होते हैं? गवर्नमेंट के अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो सब नॉन स्टेट एक्टर्स है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन स्टेट एक्टर्स मोस्टली यहाँ पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए यूज किया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं नॉन स्टेट एक्टर सिर्फ टेररिस्ट ही हो, जो भी गवर्नमेंट के अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब नॉन स्टेट एक्टर्स रहेंगे। और यहाँ पर टेरर ग्रुप जो है उसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर चल रहे थे। सेपरेटिस्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल रही थी, तो लोग जो है काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, उन्हें पीस देखने को नहीं मिल रहा था, प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही थी, प्रॉस्पेरिटी देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है, इतना बोल्ड डिसीजन लेने की वजह से अब ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। प्रायर टू ओवरटर्निंग आर्टिकल 370, एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं था कश्मीर में। सेवरल इंपॉर्टेंट लॉज जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी एक्ट, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं हो रहे थे, अप्लीकेबल नहीं थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब यहाँ पर इसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर में ये सारे लॉज जो है वो भी अब अप्लीकेबल हो गए हैं। उसी के साथ गवर्नमेंट जो है उन्होंने ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ जो अंडर प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज यहाँ पर अनाउंस किया। 2 एम्स, 5 मेडिकल कॉलेजेस यहाँ भी अप्रूव कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव्स बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर जब एब्रोगेशन किया गया है तो इतने सारे पॉजिटिव स्टेप्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पीस, डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, ये हमें जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें देखने को मिलेगी। उसी के साथ सेवरल प्रोजेक्ट जो है ये यहाँ पर लॉन्च किए जा रहे हैं, फास्ट ट्रैक को यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। टेरर इंसिडेंट्स जो है 37% डिक्रीज हुए हैं, सिविलियन इंजर्ड जो है वो भी यहाँ पर कम हुए हैं, डेथ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो भी यहाँ पर रिड्यूस हो गई है बाय 52%। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओवरऑल इंप्रूवमेंट जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में वो हमें यहाँ पर देखने को मिला है। ऐसा यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव्स बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पहली बार आफ्टर 7 डेकेड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सभी 890 सेंट्रल लॉज फाइनली यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर जो उसमें एप्लीकेबल हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट, विसल ब्लोअर्स एक्ट, नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारीज एक्ट, ये सारे जो एक्ट्स है ये सारे एक्ट यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्रिटिसिज्म जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। क्रिटिसिज्म किस तरीके से चल रहा है? पहला क्रिटिसिज्म तो यही आ रहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, अनचेक्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या है कि देखिए डिटेंशन जो है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है पुनिटिव डिटेंशन और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुनिटिव डिटेंशन मतलब क्या है कि किसी ने कोई गुनाह किया, किसी ने कोई क्राइम किया और उसे डिटेन कर दिया गया। अब यहां पर आपको और एक चीज ध्यान में रखनी है, डिटेंशन एंड इम्प्रिजनमेंट, या फिर जिसे हम बोलते हैं कि अरेस्ट कर लिया गया है। तो इन दोनों में भी क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि डिटेंशन और अरेस्ट इन दोनों में क्या डिफरेंस है।
देखिए अरेस्ट मतलब क्या होता है कि आप पर वो साबित हो चुका है कि हाँ, साबित मतलब कोर्ट में नहीं, लेकिन हाँ ये पता है कि आपने वो गुनाह किया है, किसी ने बटवा मारा है, हाँ इसने बटवा मारा है, चलो लेके जाओ। ठीक है, डिटेंशन मतलब क्या होता है कि आपको सीधा जेल में नहीं डाल रहे, आपसे पूछताछ के लिए आपको बुला रहे हैं, उसको बोलते हैं डिटेंशन। मतलब पूछताछ कर रहे हैं, आप पे शक है कि आप ये कर रहे हो तो आपने किया या नहीं, या फिर ऐसा कर सकते हैं तो आपने किया या नहीं, इसके लिए डिटेन किया जा रहा है आपको। मतलब कोई भी आपके हिसाब से जो एक्टिविटीज होगी उससे आपको रोका जा रहा है सिर्फ, कि आपका मन होगा कि आपको गन्ने का जूस जाकर पीना है, ठीक है, तो उससे आपको रोका जा रहा है, आपको डिटेन कर दिया, चलो भैया पुलिस स्टेशन चलो, वहां पर पकड़ के बैठ रहे हैं आपको, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये डिफरेंस है, ये भी मैंने एमएम एकेडमी में आपके पॉलिटिकल लेक्चर्स में और अच्छी तरीके से डिटेल में आपको समझाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो डिटेंशन जो है दो तरीके के होते हैं, पुनिटिव होता है, प्रिवेंटिव होता है। अब पुनिटिव जब हम देखते हैं मतलब आपने कोई क्राइम कर दिया है, आपने किसी का मर्डर कर दिया है और फिर आपको डिटेन किया जा रहा है, तो वो हो गया पुनिटिव डिटेंशन। लेकिन अगर सरकार को ये लग रहा है कि आप किसी का मर्डर कर सकते हो, उससे पहले ही आपको पकड़ लिया गया, तो वो हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब एक्ट होने से पहले ही आपको पकड़ लिया गया है, उसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। और हमने एमएम एकेडमी में आपके पॉलिटिकल लेक्चर्स में ये भी देखा हुआ है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो इकलौती शायद ऐसी हमारी भारत की डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे लॉज जो है वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो डिटेंशन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या है कि जो अब जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया है, अब उसकी वजह से जो जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स है, हो सकता है कि वो वहां पर इस तरीके की कोई भाषण दे जिससे कि जो लोग हैं वो भड़क सकते हैं, जो दंगे हैं वो हो सकते हैं, तो ये ना हो, इसलिए वो प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन उन पर लगा दिया गया और उन्हें अरेस्ट डिटेन जो है वो कर लिया गया। अब यहाँ पर कौन से इसमें किया गया, हाउस अरेस्ट हमें हमें देखने को मिलते हैं। अब हाउस अरेस्ट ये भी कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने कहा है कि उनको हम हाउस अरेस्ट नहीं किए थे, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उनको हाउस अरेस्ट नहीं किया था, फिर उसके बाद उनके जो वीडियोस है वो बाहर निकले कि उन्हें हाउस अरेस्ट जो है वो किया गया है। तो इस तरीके की चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो हाउस अरेस्ट के रिगार्डिंग में आपको क्वेश्चन आ सकता है। कंसेप्ट जो है हाउस अरेस्ट का वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं क्रिमिनल मैनुअल में, लेकिन स्टेट जो है वो एम्पावर्ड, ध्यान दीजिएगा, स्टेट जो है वो एम्पावर्ड है कि वो बिल्डिंग या फिर हाउस को एज अ सब जेल डिक्लेयर कर सकती है कि ये जो है ये सब जेल है। डिटेंशन मोस्टली जेल में होता है, लेकिन यहाँ पर हाउस अरेस्ट मतलब बेसिकली क्या है, उसे सब जेल करके तब्दील कर दिया जा रहा है। उनकी ही घर में उनको अगर हम डिटेन कर रहे हैं तो वो हो गया सब जेल टाइप का। वो कौन डिक्लेयर कर सकता है, स्टेट डिक्लेयर कर सकती है। और ये डिक्लेरेशन के साथ साथ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन जो है कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का, वो कन्वर्ट किया जाता है सब जेल में। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जब ऐसा कन्वर्ट किया गया है, जब ऐसा नोटिफिकेशन जाकर किया गया है कि उसे जो हाउस है हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, तो जो ओनर है प्रॉपर्टी का उसे रेंट और कंपेंसेशन जो है वो दिया जाना चाहिए। मतलब अब वो जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है, मतलब अगर किसी के घर में उसे हाउस अरेस्ट किया जा रहा है तो हाउस अरेस्ट वो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट वो अब घर का पूरा देख रही है, तो अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस घर की गवर्नमेंट की हो जाती है, तो उसे गवर्नमेंट को वहां पर जो रेंट है वो देना पड़ेगा, कंपेंसेशन जो है वो देना पड़ेगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मतलब खुद के ही घर में रेंट पर रहना, ये होता है हाउस अरेस्ट। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आपको बहुत कम जगहों पर देखने को मिलेगी, ये जो मैंने आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत कम जगहों पर बहुत खोद खोद कर मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है, इसीलिए आप शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, वीडियोस आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये चीजें आपको आर्टिकल्स में देखने को नहीं मिलेगी और ये चीज आप ढूंढोगे भी क्यों, है ना, आपके दिमाग में भी नहीं आती होगी ये सारी चीजें। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, इतना डीप में हमें जाना पड़ता है पॉलिटिकल लेक्चर्स में। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत डिफरेंस है एमएम एकेडमी और यूट्यूब के वीडियोस में। तो यहाँ पर मैं यही बोल रहा हूँ कि शेयर जरूर कर दीजिए वीडियोस को, क्योंकि काफी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने के लिए, तो आपका एक शेयर हो सकता है कि बहुत ज्यादा मोटिवेशन जो है वो दे दे। तो आप शेयर जरूर कीजिए, क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, हर जगह आप शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए बात को। उसी के साथ साथ और क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन का। अब देखिए एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है माइट नॉट बी, करंटली माइट नॉट बी अ फंडामेंटल राइट, लेकिन ये ह्यूमन राइट तो है। मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर लास्ट, अब यहाँ पर राइट टू इंफॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है, कंफ्यूज मत होइएगा, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, राइट टू इंफॉर्मेशन की नहीं हो रही है कि मुझे जानने का अधिकार है। यहाँ पर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ये कौन सा हमारा अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिए आप बोला क्या जा रहा है, बोला क्या जा रहा है कि यहाँ पर 4G इंटरनेट जो है, 4G इंटरनेट ये बेनिफिट देता है। ठीक है, बेनिफिट देता है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है उससे डिप्राइव कर दिया जा रहा है, उसे छीन लिया जा रहा है। ठीक है, और उसी के साथ उसका एडवर्स इंपैक्ट जो है वेरियस डेली लाइफ में हमें देखने को मिलता है, डे टू डे लाइफ में देखने को। जम्मू एंड कश्मीर के देखिए बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं कि इंटरनेट स्पीड जो है उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी वजह से वीडियोस जो है वो नहीं देख पा रहे हैं,
काफी सारे मैसेजेस आते हैं। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो बिजनेसेस है इसकी वजह से, इंटरनेट जो है वो ठप बैठने की वजह से 4G इंटरनेट वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, 4G इंटरनेट, यहाँ पर बिजनेसेस जो है वो यहाँ पर हार्ड हिट हुए हैं। जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जो लर्निंग है वो अफेक्ट हुई है। मेडिकल प्रोफेशनल जो है वो यहाँ पर काउंसिलिंग एडवाइसिंग जो है वो पेशेंट्स को नहीं दे पा रहे हैं। अनकंट्रोल्ड एक्सेस जो है इंटरनेट, ये सिक्योरिटी रिस्क जो है वो यहाँ पर कर सकती है। जो टेररिस्ट है, मिलिटेंट्स है, उनका मिसयूज यहाँ पर हो सकता है। जो लोग हैं उनके अंदर जो सेपरेटिस्ट की भावना है वो जागरूक हो सकती है। इसकी वजह से इंटरनेट को काफी यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, लेकिन इसकी वजह से नुकसान जो है काफी ज्यादा हो रहा है। ये भी क्रिटिसिज्म हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन काफी हमें टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि हम ऐसे जो एक्सेस है उसे ब्लॉक कर सकते हैं, कि जो सेपरेटिस्ट की भावना जगह है, जो टेररिस्ट एक्टिविज्म जगह है, तो इसे हम ब्लॉक कर सकते हैं। पूरे लोगों से ये अधिकार छीन लेना, ये यहाँ पर गलत हो जाता है। अभी इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है जहां पर जम्मू एंड कश्मीर के इतने सारे एस्पिरेंट जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन उनको इंटरनेट जो है वो नहीं मिल पा रहा है। उनकी यहाँ पर प्रिपरेशन जो है उसमें यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है ना। ये हमें यहाँ पर चीज देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर एट ग्लांस हम देख लेते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश की गई है फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट, जो भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस किसी पर्सन की जो होती है, पब्लिक सर्विस बोलिए, पोस्ट बोलिए, उससे रिलेटेड हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्रिंसिपल बेंच है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का, वो लोकेटेड है दिल्ली में। ठीक है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। और सीएटी अगर हम देखें, ज्यूरिडिक्शन एक्सरसाइज करता है सभी सर्विस मैटर्स में। मेंबर ऑफ एनी ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, पर्सन जो अपॉइंट किया गया है टू एनी सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन या फिर सिविल पोस्ट यूनियन के अंडर में। सिविलियन यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं किसी डिफेंस सर्विस के लिए। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर मेंबर जो है डिफेंस फोर्सेस ऑफिसर, स्टाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सेक्रेटरी स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट, ये कवर नहीं होते हैं इसके ज्यूरिडिक्शन में। तो ये जो पॉइंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इस पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने पूरे साल भर का जो एक एनालिसिस है वो यहाँ पर देखा है जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस के एब्रोगेशन के बाद। तो काफी इंपॉर्टेंट हेल्दी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी।